व्यंजक सरल करे में जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाता है कि कोष्टक 3 प्लस √3 फिर कोष्टक है 2 प्लस √2, इस तरीके से आपके पास एक सवाल लिखा हुआ है। गुणा करने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखें, पीछे वाले कोष्टक को आप 2 बार लिख लेना, एक बार हो गया और 2 बार और लिख लेना, एक बार और लिख लेना, ये हो गया यहाँ पे। अब कोष्टक कौन सा बच रहा है, ये वाला। इसमें जो पहला नंबर है वो यहाँ पहले कोष्टक के बाहर, और जो दूसरा वाला है यहाँ बीच में लिख लेना आप। अब कुछ नहीं, सिंपल करना है, 3 को 2 से गुणा करना है और 3 को √2 से भी गुणा करना है। तो 3 को जब 2 से गुणा किया जाता है तो 3 का पारा 2 बार बोलते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। प्लस 3 को √2 से गुणा करना है तो ये सीधे हो जाएगा, 3 बाहर रहेगा और √2 अंदर लिखा जाता है। ये सिंपल हो चुका है, सरल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस के चल रहे तो प्लस के चलेंगे। इसके बाद में √3 को 2 से गुणा करना है, क्योंकि हमें ये पता है कि √3 को अगर ऐसे लिख दिया जाएगा तो ये 32 हो जाएगा। इसलिए जो अकेली जो संख्या होती है, जो परिमेय संख्या होती है, उसको आगे लिख लिया जाता है और रूट के अंदर वाली संख्या को ऐसे कैसे ही लिखा जाता है। इसके बाद में फिर प्लस का चिन्ह आएगा। जब √a और √b को गुणा किया जाता है तो रूट लग जाता है और ये अंदर वाली दोनों संख्याएं गुणा हो जाती है। कब, जब ये दोनों अलग अलग हो, यानी कि a और b हो जाता है। तो जब इनको गुणा किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे रूट तो पूरा आ जाएगा और 3 का पारा 2 बार बोलते हैं तो 6 हो जाता है। आंसर आ चुका है। इसके बाद में इसमें दूसरा सवाल हम लेके देखते हैं। दूसरा सवाल दोस्तों आपके सामने जैसे लिखा हुआ है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इसको सिंपल करना है। ये व्यंजक दिए हुए, इनको क्या करना है, सरल करना है। सरल करने के लिए वही तरीका आप अपनाए, इस कोष्टक को आप 2 बार लिख लें, 2 बार लिख लिया, बचा ये कोष्टक। इसमें आगे वाली संख्या को आगे लिख देना और ये वाली जो संख्या है ये बीच में लिख देना। या बीच में लिख दिया गया। अब क्या करना है, इनको गुणा करना है। पहले 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 हो जाता है। फिर प्लस माइनस से गुणा होता है, माइनस, और 3 को √3 से गुणा करते हैं तो ये सीधा ऐसे कैसे लिखा जाएगा, परिमेय संख्या बाहर रहेगी और ये अपरिमेय संख्या जो ऐसे कैसे लिखी जाएगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब इस √3 को इस कोष्टक वाली संख्याओं से भी गुणा करना है, क्योंकि √3 को 3 से गुणा किया जाता है। तो यहां जैसे गुणा किया, परिमेय संख्या को बाहर रखेंगे और अपरिमेय संख्या को जैसे लिखी हुई थी वैसे के वैसे ही लिख दिया जाएगा। आगे देखिए आप दोस्तों, आगे जब इसको इससे गुणा किया जाएगा, √3 को 3 से गुणा कर चुके, इसके बाद में √3 को अब √3 से गुणा किया जाएगा। जब √3 को √3 से गुणा किया जाता है तो हमें पता है कि अंदर वाली संख्या समान है। समान होने के कारण रूट से रूट हट जाता है और हमारे पास जो बचता है वो सिर्फ अंदर वाली संख्या बच जाएगी 3। क्योंकि हमने पढ़ा था पहले भी कि जब इस तरीके से एक तरह से इनका वर्ग किया जा रहा है, ये मान ले आप, जब इसका वर्ग किया जाता है, इस अपरिमेय संख्या और इस अपरिमेय संख्या का वर्ग किया जाता है तो ये रूट हट जाता है और सिर्फ 3 रह जाता है। 3 रहने के कारण हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है। आगे देखिए, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। सरल करते टाइम हम ये देखेंगे, एक जैसी संख्याओं को ढूंढेंगे। पहले तो ये 9 है, नहीं है, ये -3 है, हट। ये देखिए आप, -3 √3 और +3 √3, ये दोनों सेम लग रही है, बस इनके चिन्ह अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि समान संख्या हो और चिन्ह अलग अलग हो तो वो घट जाती है। तो ये वाली और ये वाली आपस में क्या हो जाएगी, घट जाती है। इसलिए हम इनको हटा देते हैं। हमारे पास यहाँ बचता है 9 और यहां से बचता है 3, क्योंकि 9 में से 3 घट जाएंगे तो हमारे पास 6 इसका आंसर आ जाता है। अगला सवाल लीजिए दोस्तों। अगले सवाल में आप देखिए, अगला सवाल आपके पास जैसे दे दिया जाता है, √5 प्लस √2 इस कोष्टक की घात 2 लगी हुई है।
क्योंकि इसको देखने पे हमें ये एक सरसम्मिका के जैसा दिखाई देता है। वो सरसम्मिका होती है a प्लस बी कोष्टक की घात 2 a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। इस सरसम्मिका के आधार पे इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। हल करने के लिए देखिए a की घात 2 मतलब पहले नंबर की, पहला नंबर कौन है, क्योंकि √5 है, इसकी घात क्या कर देंगे 2 कर देंगे, प्लस यहां 2 लिखा हुआ है, आप भी 2 लिख दें। फिर a का मतलब पहली संख्या कौन था √5। ये चूंकि ये सभी गुणा में इसलिए कोष्टक में इनको बंद कर देते हैं हम। अगला है √2 यानी b वाली की जगह सेकंड वन नंबर वाली संख्या आ जाएगी √2, इसको भी किस में बंद कर देंगे कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, प्लस b का मतलब सेकंड वाली संख्या का होल स्क्वायर, उसका वर्ग करना है, यानी √2 का हमें वर्ग कर देना है। वर्ग करने के बाद इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। √5 का वर्ग करना है। देखिए यहाँ पे √3 का वर्ग किया था तो क्या आया था 3 आया था। इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो √5 का भी वर्ग करते हैं तो सिर्फ कितना आता है 5। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसमें हमें क्या पता चलता है, देखिए प्लस 2 ऐसे कैसे, ये देखिए √5 और √2 ये दोनों आपस में क्या होने गुणा होने, और ये हमने पढ़ा था कि रूट ये रूट है ये रूट है, वर्गमूल का चिन्ह दोनों में, ये a है ये b है ना, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग संख्या होने के कारण अंदर वाली गुणा हो जाती है और ये वाला जो है चिन्ह ऐसे कैसे रहता है, यानी कि हम इनको गुणा कर देंगे और यहाँ रूट का कितना बचेगा 10 प्लस √2 ये भी यही है, √2 का वर्ग करना है, यानी कि जैसे इसमें √3 का 3 ही बचा था ऐसे ही √2 को √2 से ही गुणा किया जाता है, तो ये हमारे पास बचता है 2। दोस्तों देखिए इसको 5 प्लस 2 √10 और प्लस 2, जब इसको आगे हल किया जाएगा तो देखो ये अकेली संख्या और ये अकेली संख्या, तो 5 में 2 जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 7, ये जुड़ गए, बचा अपने पास एक अपरिमेय संख्या बच रही है 2√10 और यही हमारा आंसर है। अगला इसी में चौथा सवाल आपके पास है। चौथा सवाल आप देखेंगे तो ये है √5 माइनस √2 ये लिखा हुआ है और ये कोष्टक में बंद है। इसी तरीके से आपके पास एक सवाल और लिखा हुआ है। सवाल क्या मतलब इसके आगे की संख्या लिखी हुई है, इस तरीके से लिखी हुई है आपके पास √5 माइनस √2 कोष्टक में बंद है, फिर √5 प्लस √2 ये भी कोष्टक के अंदर बंद है। आप इसको ध्यान से देखिए, a प्लस बी कोष्टक में, a माइनस बी कोष्टक में, जब इसको हम हल करने जाते हैं तो हमें ये याद है कि a प्लस बी और a माइनस बी ये सर इस तरीके से होता है, ये तो हमें याद है सर। ये अगर याद है आपको तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, a का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी √5 का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं, √5 की घात 2, माइनस का चिन्ह रहेगा देखिए यहाँ पे, b दूसरी संख्या का भी होल स्क्वायर यानी दूसरी संख्या का भी वर्ग कर दिया जाता है। अब इसका हमें पता है कि √5 का वर्ग करना है, यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था कि समान संख्या हो अंदर रूट के अंदर और उन दोनों को आपस में ही गुणा करना हो तो केवल वो संख्या अंदर वाली रह जाती है, यानी √5 का कितना आता है 5, माइनस ये भी सेम वही तरीका ये कि √2 को भी √2 से ही आपको गुणा करना है और जब गुणा किया जाता है तो √2 का मान भी कितना आता है 2, और इसको आगे सरलीकरण करेंगे तो 5 में से 2 घट जाएंगे, हमारे पास उत्तर आ जाता है 3।